हे फ्रेंड्स, हाय एंड वेलकम बैक। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली हमसे ओपीडी में सवाल में पूछा जाता है, लेग क्रैम्प्स इन प्रेगनेंसी। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास ओपीडी में आती हैं और उनके बहुत कॉमनली ये सवाल होते हैं कि प्रेगनेंसी में इतने पैरों में दर्द क्यों होता है। कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट रात को सो ही नहीं पाता एंड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। 40 to 50% महिलाएं प्रेगनेंसी में जनरली 3-4 महीने के बाद से ये प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके कारण और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेग क्रैम्प्स इन प्रेगनेंसी, ये मोस्टली हमारे सर्कुलेटरी चेंजेस और वजन बढ़ने से होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जब हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो जब इतना दौड़ता हुआ ब्लड आपके शरीर के डिफरेंट वेन्स में से गुजरता है तो आपके शरीर में एक स्वेलिंग आ जाती है। सो जनरली इस स्वेलिंग के कारण पैरों में भी सर्कुलेटरी कंजेशन होता है, उसके मसल्स में कंजेशन होता है और उसमें दर्द होता है। सेकेंडली, आपका हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। आपका हाइड्रेशन स्टेटस इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, आपके टिश्यूज कम हाइड्रेटेड हैं, तो टिश्यूज में मसल्स में एक जकड़न आ जाती है, तो उस कारण से भी हमारे पैरों के मसल्स में, जनरली काफ मसल्स में बहुत पेन होता है। थर्डली, आपका बढ़ता हुआ वजन। प्रेगनेंसी में जब हमारा वेट गेन होता है, आपके बच्चे में बढ़त होती है, आपकी टमी बाहर निकलती है, तो एक तो पहली बात आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करती है, आपके रीढ़ की हड्डी का बनावट चेंज होता है, झुकाव चेंज होता है और इस वजह से वजन से हमारे शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट बड़े ब्लड वेसल्स, जिसे हम इंफीरियर वेना कावा आईवीसी कहते हैं, उसमें दबाव आता है। ये दबाव होने के कारण उससे रिलेटेड जितने भी नीचे की नसें हैं वो सब में भी दबाव आता है, जिस वजह से पैरों में दर्द होता है, कंजेशन की वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करें डाइटरी डेफिशिएंसीज की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट आयंस हैं जिनकी कमी की वजह से पैरों में दर्द रह सकता है, क्योंकि मसल्स में अकड़न आ जाती है। अगर आपका दूध का इंटेक ठीक नहीं है, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो भी आपके पैरों में दर्द आ सकता है। तो कैसे हम ठीक करें इस प्रॉब्लम को ताकि हम एक चैन की नींद सो सके प्रेगनेंसी में। सबसे पहली बात, आप अपने पानी पीने का समय और अमाउंट इसकी जांच कर लें। आपका हाइड्रेशन स्टेटस एडिक्वेट होना चाहिए। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी सारे दिन में पीना है, कम से कम 10 से 12 ग्लासेस। ये आप नाप कर जरूर पिए। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है तो आपको बेबी मूवमेंट्स अच्छी फील होंगी, आपके पैरों में ज्यादा दर्द नहीं होगा और आप एक चैन की नींद सो पाएंगे। सेकेंडली, अगर मैं एक टिप दूं आपको, तो आप जब भी बैठते हैं तो बहुत देर तक अपने पैरों को नीचे सीधा लटका कर ना बैठें। जनरली एक फुट टूल या फुट रेस्ट का इस्तेमाल करें। इससे डायरेक्ट दबाव पैरों पे नहीं पड़ेगा और पैरों में दर्द कम होगा। थर्डली, जब भी आप सोने जाते हैं तो अपने स्लीपिंग पोजीशंस इस तरह रखें कि उसमें आप पॉस्चर्स चेंज कर सकें और हो सके तो अपने पैरों के नीचे एक पिलो रखने का यूज करें, जिससे कि आपके पैरों में दर्द कम होगी। आप पैरों में मसाज भी कर सकते हैं रेगुलर ऑयल से, किसी मेडिकेटेड ऑयल की जरूरत नहीं है। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करने से भी पैरों में सूजन और दर्द कम होती है। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और बहुत देर तक 6 से 8 घंटे आप एक चेयर पे बैठे हैं, तो ये दर्द और भी वर्स हो सकता है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप उठकर हर 1-2 घंटे में थोड़ा से अपना पोजीशन और पैरों की मूवमेंट्स को चेंज करें। इससे पैरों में दर्द, सूजन कम हो जाती है। एंड लास्टली, अगर आप में डाइटरी कॉम्प्लीमेंट्स की कमी है तो आप जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपने डाइट में अच्छे से दूध, कैल्शियम इंटेक वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सबका इस्तेमाल। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इस बचाव के लिए है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद अगर आप लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हैं, तो आपको पैरों में दर्द बहुत ही कम जाता है। इसलिए आप ज़रूर रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करें। ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपके पैरों में दर्द कम हो जाएगा।